जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। बारहोपनिषद में आया है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में ध्यान कैसे होना चाहिए, कैसे उसे प्राप्त किया जाए। तो बताया पुंखानुपुंख विषये क्षण तत्परोपि ब्रह्मावलोकधिषणं न जहाति योगी संगीत ताल लयवाद्य वसंगतापि मौलिस्थि कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। तो एक पुंख का अर्थ होगा विषय और दूसरे पुंख का अर्थ होगा बाण, विषय रूपी बाण चल रहे हैं एक दूसरे। पुंखानुपुंख विषये क्षण तत्परोपि अन्वयः कर्तुं शक्यते। हाँ, यह योगी भवति स न जहाति। विषयों के जो बाण हैं वो योगी को नहीं लगते। विषयों के बाण चल रहे हैं, एक बाण दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, लेकिन जो योगी है जिसकी बुद्धि ब्रह्मावलोकधिषणम, जिसकी ब्रह्मावलोकनधियम, ना धियम है कि धिषणम है? ब्रह्मावलोकनधियम, नधियम है। अच्छा हाँ। तो धिया, यहाँ धिया का अर्थ होगा तत्व जिज्ञासा बुद्धि। हाँ, धी तत्व जिज्ञासु, उस पर ये बाण नहीं लगते हैं। विषयों के जो बाण हैं, रूप का जो बाण है, शब्द का जो बाण है, गंध का जो बाण है, स्पर्श का जो बाण है, ये जो विषय हैं, ये योगी न जहाती, उसको नहीं मार पाते ना। हाँ, वो हक त्यागे भी है। मूल यानी करता तो यही हो गया, ब्रह्मावलोकनधियम न जहाति योगी। तो कदा न जहाति, पुंखानुपुंख विषये क्षण तत्परोपि। पुंखा माने जिस तरह अखंड वृत्ति ब्रह्म में बनती है, हाँ। इसी तरह विषयोपभोग की भी अखंड वृत्ति है। हाँ। वो भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, उसी का तो रूपांतरण ब्रह्म में होगा। सही है। तो पर जो योगी है वो उस बाण वर्षा से भी अप्रभावित है। हाँ, उस पर कोई असर उसका नहीं पड़ता है। हाँ, संगीत ताल लय यवाद्य वसंगतापि मौलिस्त कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। ये उदाहरण दे दिया लौकिक। हाँ, कि जैसे नटी या जो अपने सिर पे घट को धारण की हुई स्त्री है, तो संगीत ताल लय वाद्य वसंगतापि, हाँ, यानी जो नृत्यांगना है, हाँ, उसका जो पाद विक्षेप है, हाँ, जो उसका नृत्य है, वो संगीत पर भी उसका ध्यान है, लय पर भी उसका ध्यान है, पाद विक्षेप पर, पाद विन्यास पर भी ध्यान है। लेकिन इस सब से उसका अधिक ध्यान यह है
कि मौलिस्त्य कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। हाँ नटी एव। हाँ, इसके मस्तक पे जो घड़ा रखा हुआ है, हमारे यहाँ गुजरात में जी जब गरबा होता है जी तो 3-3, 4-4, 5-5 घड़ा रख करके, कलश रख करके और गरबा करती हैं माताएं। वो घड़ा गिर नहीं सकता है, कलश गिर नहीं सकता है, नहीं गिरना चाहिए, ये उनको तैयारी करनी होती है, पहले से अभ्यास करना होता है। तो इसी तरह से जो साधक है संसार के प्रपंच में रहते हुए भी उसका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य हमेशा उसको ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्य को ध्यान में रख करके, प्रपंच है, प्रपंच को मार तो सकता नहीं, डंडे से मरने वाला भी नहीं है, किसी उपाय से दूर भी नहीं होने वाला है, ये विचार से ही दूर होगा, सिद्धांत का प्रतिपालन करने से ही दूर होगा। तो सारा व्यवहार करते हुए हमारा चिंतन उस ब्रह्म में होना चाहिए, जिस तरह से नर्तकी का पूरा लक्ष्य घट मस्तक पर से घड़ा न गिरे इस पर रहता है। ये कितना अच्छा उदाहरण दिया। हाँ, बारह उपनिषद का 20 साल पहले लिखा था। हाँ, इसमें तारीख पड़ी है 2003। यही मिल गया। हाँ, हाँ, तो जी 12 उपनिषद है। हाँ, 12 उपनिषद है। हाँ, तो पुंख का अर्थ होगा बाण और दूसरे पुंख का अर्थ होगा पुष्कल। अधिक अर्थ में भी है पुष्कल अर्थ में। विषयों के बाण, लगातार विषयों के बाणों से विद्ध हो रहा है संसारी जीव, लेकिन न जहाती योगी, योगी नहीं। ये उस समय हमें हमारा वहाँ कमरा था ना ऊपर जीना के नीचे, लाइब्रेरी में रहते थे। सच्चिदानंद जी पढ़ाते थे वहाँ, यहीं पर वृंदावन के। सच्चिदानंद शास्त्री वृंदावन के थे, वृंदावन के हैं, अभी हैं वो, राजवंशी द्विवेदी जी के पुत्र हैं। उनके पिताजी बड़े विद्वान थे, ये भी विद्वान हैं। तो ये है। दूसरी बात, उस दिन जो नाशतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सता आप कह रहे थे, तो इसका अर्थ है, जो गीता में अर्थ है वो तो आपको पता ही है, तो उसको दोहराने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो असत है उसका भाव नहीं है, यानी उत्पत्ति नहीं है, और जो सत है उसका जन्म मरण नहीं है, अभाव नहीं। तो जो अभाव क्या है? बंध्या पुत्र, यही अभाव है ना। तो असतः भावो न विद्यते। तो यहाँ द्वैत जन्म मरण क्या है? द्वैत में ही जन्म मरण है, और द्वैत में ही परस्पर विवाद है एक दूसरे के साथ। इसलिए नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि, दोनों के बीच में, इन दोनों से ऊपर अपने चित्त को स्थापित करना है। चित्त दृश्यमवस्तुकम दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। ये जगत जो दिखाई पड़ता है ये स्वप्नवत है, यह प्रपंच मिथ्या है। तो इसका मांडुक्य कारिका में अच्छा विवेचन किया है। मांडुक्य कारिका में तो मांडुक्य जब हम लोग पढ़ रहे थे, गुरुजी ने ये पढ़ाया था। हाँ, जैसे पंचानन कहते हैं ना, पंचानन में क्या है? 5 आनंद, 5 मुख। तो ये प्रपंचियों का पंचानन क्या है? अच्छा। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब कारिकाओं में मिलेगा। मांडुक्य की कारिका में ये सब है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से सत असत का बोध प्राप्त करना चाहिए। वेदान अपि संन्यस्य, उपनिषदों में कहा है कि वेद का निवास, वेदों का निवास कहाँ है? मनोमय में ही है ना। मनोमय कोश में ही निवास होगा, मन में ही। जब हम अध्ययन करेंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे, आवृत्ति है ना। आप ब्रह्मसूत्र के 4थे अध्याय के प्रथम पाद का पहला मंत्र पढ़ रहे थे ना, क्या था? आवृत्ति, हाँ, अस्तु उपदेशात।
वेद का निवास मनोमय कोश में है। और वेदांत सिद्धांत का जो आत्मा है, वेदांत सिद्धांत का जो आत्मा है वो पंचकोशातीत है, कोशों से अतीत है। इसलिए कहते हैं निर्वेद क्या है, नास्तु निर्वेद माया। हाँ, ऐसा कुछ श्लोक है। कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाभिगच्छेत, है ना। निर्वेद, वेदों से भी वैराग्य हो जाए, वेदों से। तो यहाँ के क्या अर्थ लेंगे, कर्मकांड आदि से। तो उपनिषद समाप्ति में ये सब होता, इसलिए बार बार पढ़ते रहना चाहिए। उपनिषदों का अर्थबोध प्राप्त करने के लिए, वेदों का रहस्य जानने के लिए, वेदों के अर्थ सीधे सीधे नहीं होते, विनियोग के अनुसार भी अर्थ होते हैं। इसलिए बार बार इनका अध्ययन करते रहना चाहिए। उपनिषदों का भी बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए। लोग समझते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किए तो अर्जुन को ज्ञान नहीं था। नहीं, वो अपनी गांठ मजबूत कर रहे थे, अपने ज्ञान को दृढ़ कर रहे थे। दुर्बंधम सुबुद्धम भवति, ऐसी कोई उक्ति है। दुर्बद्धम सुबद्धम, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, ऐसी सुक्ति है। 2 बार गांठ जो है, हाँ, 2 बार गांठ लगा दो तो मजबूत हो जाती है। और श्रवण विधि में तो यही है, अभ्यासो पूर्वता फलम, अभ्यास तो जरूरी है, हाँ, बारंबारता। कल तुमने सुनाया था। तो एक ये हो गया। दूसरा, आपने वो 8 दिन पहले कहा था विवर्त जी, विवर्त शब्द का प्रयोग किया था, फिर हम लिख के लाए उसको। वर्त, वर्त माने बर्तन, हाँ, वृतु बर्तने धातु है, बर्ताव करना। और बी का दूसरा अर्थ होगा विरुद्ध, माने विपरीत, यानी रस्सी को सांप समझना, विपरीत भ्रम, सरल भाषा में। यानी दृक् को दृश्य समझ लेना, दृक् को दृश्य समझ लेना। दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। अब तुम दृष्टा को ही दृश्य समझ लोगे तो भ्रम तो होगा ना, स्वरूपाध्यास होगा, स्वरूपाध्यास हो जाएगा। एक संसर्गाध्यास होता है, हाँ, एक स्वरूपाध्यास होता है। तो चक्षु मतलब जो रस्सी में सर्प है वो संसर्गाध्यास है। हाँ, वो संसर्ग है, संसर्ग। ये जो दृष्टि में ये आपने मान लिया तो स्वरूपाध्यास है। हाँ हाँ, ये स्वरूपाध्यास है। तो विवर्त में क्या है, ब्रह्म सिद्ध है। और जो ये जगत है ये भूत है। व्यवहार में जो मर करके दिखे वही तो भूत है ना। निकल गया, समय निकल गया, वही भूतकाल है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ब्रह्म में सारी सृष्टि है ही नहीं। स्पष्ट शब्दों में कहें अगर ठेठ हिंदी में, तो मरी हुई है। ब्रह्म में सारी सृष्टि मरी हुई है, संस्कार के कारण दिखाई पड़ती है। हाँ, संस्कार के कारण दिखाई पड़ती है। ब्रह्मापेक्षया सर्वम अनृतम, ब्रह्म ही चैतन्य है, बाकी सब जड़ है। ये बात, इसी से इसका नाम भूत है। हाँ, और श्रुति भी है, सर्वभूत गुहाशयः, गीता जी का है। हाँ, सर्वभूत गुहाशयः। हाँ, सब प्राणियों की गुफा में वो निवास करता है। और केनोपनिषद की भी श्रुति है, इहि चेद वेदी दत सत्यमस्ति, न चेदि ही अवेदी न महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः प्रेत्य अस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। तो भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरः, यानी प्राणी मात्र में जो निवास करता है। भूत माने प्राणी, है ना। और ब्राह्मणों के लिए भी कहा, भूतानाम प्राणिन श्रेष्ठा, प्राणिनाम बुद्धिजीविनः, बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा, नरेषु ब्राह्मण स्मृता। ब्राह्मण श्रेष्ठ है सब में, समस्त प्राणियों में। तो वहाँ भी भूत शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वह परमात्मा हृदय रूपी गुफा में निवास करता है ना। क्या क्या
जो विज्ञ होना चाहते हैं वो उन विषयों से अनभिज्ञ नहीं हो सकते। सोना जो है सड़क पर नहीं बिखेरा जा सकता, अधिकारी को ही देंगे। जो जिज्ञासु है, आपको कुछ जानना होगा तो आपको बता देंगे, लेकिन ये वीडियो फेसबुक व्हाट्सएप का विषय नहीं है, हम लोग ऐसा मानते हैं। इसलिए अधिकार आना चाहिए, है ना। संदेह क्यों होता है कि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा पाटव के कारण। लिख लो चारों। जब कोई ब्रह्म का निरूपण करने लगता है या शास्त्र का निरूपण करने लगता है तो उस पुरुष में 4 दोष आने की संभावना होती है। ब्रह्म का निरूपण या शास्त्र का निरूपण या ईश्वर का निरूपण या ग्रंथ का प्रणयन कोई करने लगता है तो उसमें 4 दोष आने की संभावना। हाँ, एक नंबर से हम लिखा देते हैं, नंबर से लिखा देते हैं। पहले नंबर में भ्रम लिख लो। भ्रम, भ्रम क्या है? ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं और हमने मान लिया कि हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। हाँ, जैसे अपने सिद्धानंद जी महाराज हैं, नहीं, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं और मान लिया कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। हम सब कुछ जानते हैं, बस अब हमें कुछ जानना ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पायो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज स्वर्ग में जाए, सहज नरक में जाए, सहज नरक में जाए। यहाँ आत्मा का अर्थ जीव है, आत्मा ना समझ लेना, क्योंकि आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। हाँ, तुलसीदास जी का है, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। ये कहानी हम आपको सुना चुके हैं ब्रह्मज्ञानियों की, ब्रह्मज्ञानी का तेल। दूसरा क्या है? प्रमाद। प्रमाद माने आलस। ध्यान करना है, अब कल कर लेंगे, हो गया, ध्यान गया चूल्हे में। ये प्रमाद। साधना में प्रमाद नहीं होना चाहिए। साधना में प्रमाद करेंगे तो साधना का जो साध्य है वो साधक को प्राप्त नहीं होगा। साधना का जो साध्य है वो साधक को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, असावधानता। प्रमाद माने असावधानता, है ना। तीसरा है करुणा पाटव। श्रोत्रादि इंद्रियां, जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, ये ज्ञानारूढ़ नहीं होने देती। हाँ, करुणा पाठ। करण माने इंद्रियां, ये ज्ञानारूढ़, ज्ञान पर आरूढ़ नहीं होने देती, जिज्ञासु को बाधा बनती हैं। छोरत जान ग्रंथि खगराया, विघ्न अनेक करही तब माया। भ्रम, प्रमाद, करुणा पाठ, विप्रलिप्सा, ठगने की इच्छा, विप्रलिप्सा। केवल ठगने के लिए ग्रंथ का प्रणयन करना, धन कमाने के लिए ग्रंथ का प्रणयन करना, हनुमान जी का मंदिर इसलिए बनाना कि गांव के लोग चढ़ोतरी करें, और दूसरा हनुमान जी का मंदिर इसलिए बनाए कि गांव के लोगों का कल्याण हो। तो विप्रलिप्सा आ गई ना यहाँ। इसलिए तो बुद्ध भगवान विप्रलिप्सा से अवतार हुआ उनका, विप्रलिप्सा से ही अवतार हुआ उनका, बुद्ध भगवान का। मतलब केवल ठगना चाहता है। 28 बुद्ध हुए हैं, 1-2 नहीं। ख्याति अर्जित करना, केवल ठगने के लिए, ख्याति अर्जित करने के लिए क्रिया को सिद्ध करना। इन दोषों के कारण ये 4 ही दोष ब्रह्म ज्ञान में संदेह पैदा कर देते हैं। संदिग्ध हो जाता है वो।
अब वेदों को जो अपौरुषेय कहा जाता है वो वेद चारों दोषों से मुक्त हैं, इसलिए अपौरुषेय हैं। कोई भी ग्रंथ का निर्माण करेगा तो ये मिलते जुलते चार दोष उसमें आएंगे ही, आते ही हैं। भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव और विप्रलिप्सा। कर्णा इंद्रियां, हाँ इंद्रियों की अकुशलता, ये भी सही शब्द है। हाँ अपाटव, इंद्रियों की अकुशलता, यानी वो ज्ञान न प्राप्त करें। आपके पास साधन क्या है? ये पढ़ने का साधन क्या है? दो ही हैं, एक आँख एक कान। जैसे अपने लोग देख करके पढ़ते हैं, जो नेत्र विहीन है वो सुन सुन करके याद करता है, कई बार सुनता है वो। तो दो ही तो साधन हैं आपके पास। तो ये इंद्रियां ज्ञानारूढ़ नहीं होने देती। क्यों? इंद्रियां बहिर्मुख है, परांची खानी। तो वेद अपौरुषेय क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि चारों दोष वेदों में नहीं हैं, ये दोष आते हैं मानव की कृति में, और वेद भगवान हैं, वेद भगवान की कृति में ये दोष नहीं आते। ठीक है। अब उस दिन के प्रसंग में आया था कि जीव और ईश्वर एक कैसे होते हैं, मुंडक उपनिषद में। तो जीव और ईश्वर एक नहीं हो सकते ये कहा जाता है, लेकिन जीव और ईश्वर जो एक होते हैं ये वेदांत सिद्धांत ये प्रतिपादन करता है। तो वह उपाधि रहित ईश्वर की बात करते हैं। उपाधि रहित ईश्वर के लिए कहा जाता है कि जीव और ईश्वर एक हैं। जब तक उपाधि है तब तक एक नहीं हो सकते। अनीशो जीवः ईशः परमेश्वरः, है ना। तो दोनों में, जीव और ईश्वर में जो चिन्ह मात्र है वो एक है, दोनों में जो चिन्ह मात्र है वो एक है। तो ईश्वर सबका साक्षी है और जीव अनीश है। जीव जो है मन को काबू में नहीं रखता है, और ईश्वर सर्वसंपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। इसलिए उसके लिए कहा जाता है ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य शुद्धनम। आच्छादित है ईश इतीट तेनेसा, ईशिता परमेश्वरः, है ना। ईश इति ईट, ईष्टे, तो वो ईश्वर है। इसी तरह से आत्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में आपने बताया ही था। इसमें एक धातु प्राप्त हुई हमको, अत सातत्य गमने सर्वम समापनोति ततोसि सर्वः। अर्जुन कह रहे हैं आप सर्व हो, यानी आप आप्त हो और व्याप्त हो, इसलिए सबकी आत्मा हो। तो आपनोति इति आत्मा, व्यापनोति इति आत्मा, आदित्य इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा, अतति इति आत्मा। अतति को भी, अतति का अर्थ किया है सर्वत्र विद्यमान। और ये चार धातुओं से आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति सिद्ध हो जाती है। अत्ति का अर्थ है कि जो अपने में समाहित कर ले और शुद्ध सरल शब्दों में खा जाए। अनंताश्चात्मा, वह आत्मा न अज्ञ है, न सज्ञ है, न अज्ञ है, न ईश है, न अनीत है, अनंत है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। ये और एक रह गया था उस दिन विवर्तवाद में, आपने जो बताया था, जो ये पूरा श्लोक ऐसा है, आरंभवादः कड़भक्ष पक्षः, उस दिन नहीं याद आ रहा था, संघातवादस्तु भदंत पक्षः, सांख्यादि पक्षः परिणामवादो वेदांत पक्षस्तु विवर्तवादः। ये पूरा है श्लोक, वो अधूरा था। आरंभ माने पूर्व में जो पहले नहीं था, मिट्टी थी लेकिन घड़ा नहीं था। कड़भक्ष पक्षः सांक्षेप शारीरिकम का है, सर्वज्ञात मुनि का है। हाँ, ये चारों को तो पूर्व पक्ष बना के शंकराचार्य जी ने तीनों को, तो ये तो तीन पूर्व पक्ष थे। सही है, सही है। अक्षपात थे, हाँ, सांख्य थे और बौद्ध थे। हाँ।
सांख्यादि पक्षः परिणामवादो और वेदांत पक्षस्तु विवर्तवादः। यानी आरंभवाद क्या है? कुंभकार ने कण कण को इकट्ठा किया और घट का निर्माण कर दिया, घट बनाया, यही आरंभवाद है। ये कणाद का है, कणाद ऋषि का है ना। हाँ, परमाणु को मानते हैं गौतम, या कणाद हो गए। और यह सृष्टि बन गई, बनाई गई, शरीर निर्मित हुआ, ये परिणामवाद है। परिणामवाद नैयायिकों का है, कणाद का भी है, कणाद भी इसी को मानते हैं। हाँ, उलूक दर्शन उल्लू में रहती है कि अंधकार का नाश करके देख लेता है। सही। और तीसरा है परिणति, यानी चित्त ही, मनुष्य का चित्त ही सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया। ये विज्ञानवादी हैं, चित्त के परिणाम को सृष्टि मानते हैं। और सगुण ईश्वरवादी ये मानते हैं कि ईश्वर ही सृष्टि बन गया है। बौद्ध मानते हैं कि शून्य से जगत का निर्माण हो गया। वैष्णव कहते हैं ईश्वर ही संसार बन गया। सांख्यवादी कहते हैं प्रकृति ने ही संसार को बना दिया, प्रकृति ही संसार के रूप में, जगत के रूप में परिवर्तित हो गई है। कर्मवादी कहते हैं कर्म संस्कार जन्य सृष्टि है, कर्मजन्य यज्ञ आदि जो भी कर्म हैं। पर वेदांत इन सबको स्वीकार नहीं करता। वेदांत सिद्धांत है कि न वह परिणाम, ये सृष्टि न परिणाम है न आरंभ है, ये विवर्त है। विवर्त है माने अभिन्न निमित्तोपादान, कारण की परिणति कार्य में दिखे पर हो नहीं, केवल प्रतीति हो, यही विवर्त है। तो न उपादान न निमित्त, अर्थात वह ब्रह्म अकर्ता है। सृष्टि में उसका दृष्टा भोक्ता जीव भास रहा है, विपरीतम वर्तते। और जीव और ब्रह्म की जो एकता है, जीव ब्रह्मैक्य, ज्ञान ना हो तो दीन बने रहो। अगर हमको ज्ञान नहीं होता कि हम ईश्वर हैं तो हम भिखारी बने रहेंगे, मांगते रहेंगे, पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, अब हमको यह दे दो, अब हमको यह दे दो, यह दे दो। अरे भैया, तुम खुद ही ब्रह्म हो, तुम काहे भिखारी बने हो, काहे मांग रहे हो? हमारा वेदांत तुमको कहाँ बैठा रहा है, तुम भिक्षुक बने बैठे हो। इसके लिए ज्ञान चाहिए। हाँ, नहीं तो यही कहते रहेंगे लोग, आप स्वामी हो, हम सेवक हैं, आप गुरु हो, हम चेला हैं, आप पति हो, हम पत्नी हैं, आप पिता हो, हम पुत्र हैं। अगर तुम पिता और पुत्र हो तो जो तुम्हारा पुत्र है वो भी तो कभी पिता बनेगा, वो भी पिता बनेगा। और जो जिसने विवाह नहीं किया है और जो पिता नहीं बना है, उसका पिता कौन होगा फिर? तो परम पिता ही पिता है ना सबका। तो जो पिता वाला है उसका पिता भी परम पिता है, जो बिना पुत्र वाला पिता वाला है उसका पिता भी परम पिता है ना। तो इसलिए ये सब वाद हैं। ये वाद है। हाँ। और वेदांत जो है ये कोटि चतुष्टय वादों से विनिर्मुक्त है। ये चार कोटियां जो वादों की है, हाँ, इनसे मुक्त है। हाँ, सही है। सांख्यों का सत्कार्यवाद है और सत्कार्यवाद में सांख्य आएंगे। इसका खंडन शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में किया। और असत्कार्यवाद नैयायिकों का है। हाँ। और चारों से अत्यंत विलक्षण अत्यंतवाद स्वप्रकाश जो सतरूप सदैव संवेदनग्रासी, वो वेदांत। हाँ, चतुष्टयवाद कोटि निर्मुक्त। हाँ, चतुष्टयवाद कोटि निर्मुक्त। हाँ, ये भगवत्पाद शंकर का है, अच्छी पंक्ति है। लिख देना, यहीं लिख दो ऊपर, चतुष्टय। तो ये है। अब प्रतिबिंबवाद है, अवच्छेदवाद है, आभासवाद है, ऐसे ये भी सब वाद हैं। वह प्रतिबिंबवाद का वह ब्रह्म न परिणाम है न विवर्त है। जैसे दर्पण में बहिर्भूत संसार दिखाई पड़ता है, पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, वैसे ब्रह्म में अंतर्भूत जगत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यही प्रतिबिंबवाद है, अभिनव गुप्त का है। और इसी तरह से दूसरे भी वाद हैं। तो ये सब
बातों की बात हो गई ना। अब जो कलियुग, द्वापर और त्रेता, कलियुग जो ये कहा था दूसरे अध्याय के तीसरे मंत्र के बाद कि मैं कालत्रय से परे हूँ, तो कलिहि शयानो भवति, ऐत्रेय ब्राह्मण का, कलिहि शयानो भवति संजहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठित त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरन। मनुष्य जड़ता को प्राप्त हो गया, कलियुग आ गया, करवट बदल दी, द्वापर हो गया, कर्तव्य पालन के लिए तैयार हो गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधतो, त्रेता आ गया और जय को प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, सत्य को धारण कर लिया, सतयुग आ गया। युग की कल्पना हमारी है, वो जो परम ब्रह्म है वो कालातीत है। कल्पना को छोड़ो, कल्पना को छोड़ो, बनावटी चकाचौंध में ही मनुष्य जड़ता को प्राप्त हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को धारण करने के कारण ही भ्रमित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, भविष्य का भय व्याप्त हो रहा है, वर्तमान में संसार के प्रपंच में पड़ा हुआ है, माने कीचड़ में, दलदल में, मोह की दलदल में फंस गया है। काम का जो वेग है, काम का वेग उसे सता रहा है, काम की पूर्ति ना होने से क्रोध आ रहा है। कामात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायेतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी एक दूसरे से एक दूसरे, क्रोध की अग्नि में जल रहा है और लोभ की बाढ़ में बहा जा रहा है, समय की वेगवती धारा में प्रवाहित हो रहा है। बरसात में बाढ़ आती है ना, सब बह जाता है उसमें। यही मनुष्य का हो रहा है, काम की दुविधा में दिग्भ्रमित हो गया है। जब ये बैठ जाता है तो इसका भाग्य बैठ जाता है। आशीत आशते भग आसीन, बैठ जाता है, स्वयं बैठ जाता है तो उसका भाग्य भी बैठ जाता है। चलने लगता है तो भाग्य भी चलने लगता है। इसलिए कहते हैं चरई बेती, चरई बेती। सेते निष्पद्यमानस्य, पांव पसार के सो गया, भाग्य भी सो गया। चरति चरतो भगस चरई बेती। इसलिए हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते वाले को चलते रहने से क्या मिलता है? चरण वही मधु बिंदति, मधु की प्राप्ति होती है, मधुरता की प्राप्ति होती है। सबसे मधुर परमात्मा ही है। इसलिए ये छोटे छोटे से प्रश्न आए थे मुंडक उपनिषद में, तो हमने सोचा इनको पूरा कर दें पहले। हैं? द्वापर का करवट बदली, करवट बदल दी। आइए मुंडक, एक ही मंत्र हो पाएगा। रुद्राभिषेक है, वहाँ सिद्धेश्वर में चलना है ना। शुरू हो गया है। बोलिए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्यतो भांति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उस ब्रह्मस्वरूप परमात्मा को, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्रमा की भी उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। वहाँ बिजली की चमक काम नहीं पड़ती है। अग्नि देवता भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। उस प्रकाशित होने पर भी, उसके प्रकाशित होने पर ये सब प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशित होने पर ये सब प्रकाशित होते हैं। ये सब कुछ उसी के प्रकाश से दिखाई पड़ रहे हैं, भासमान हो रहे हैं। इसलिए वह स्वयं प्रकाश है। आइए भाष्य में। कथम तज्ज्योतिषाम, बोलिए ब्रह्मा जी।
न तत्र तस्मिन् स्वात्म भूते ब्रह्मणि, माने वो ज्योतियों का जो ज्योति है वो कैसा है, हाँ, उसको कैसे जाने हम। तो न तत्र सूर्यो भाति, तो न तत्र इति तस्मिन् स्वात्म भूते ब्रह्मणि सर्वावभासकोपि सूर्यो भाति। यानी वो ऐसा है कि उसे सूर्य से नहीं जाना जा सकता, माने सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता है। तद ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थः। ब्रह्म को सूर्य प्रकाशित नहीं करता। सही तस्यैव भाषा सर्वम अन्यद अनात्मजातम प्रकाशयति इत्यर्थः। सही तस्यैव भाषा, सही तस्यैव भाषा सर्वम अन्यद अनात्मजातम प्रकाशयति इत्यर्थः। को अर्थ अग्रे न तु तस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम। यानी जो सूर्य आदि हैं, जो सूर्य चंद्रमा हैं, ये स्वयं ही प्रकाशित नहीं हैं, वो सामर्थ्य नहीं है उनमें प्रकाश देने की उसको, हाँ, उसको प्रकाश, हाँ, उस ब्रह्म को प्रकाशित करने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। न तो तस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम तथा न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि अस्मद गोचरः। हाँ, अस्मद गोचरः, यानी भांति शब्द का प्रयोग किया ना। भांति शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रकाशित होता है, ऐसा न करके प्रकाश करता है, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। न तस्य स्वतः प्रकाश सामर्थ्यम तथा न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि अस्मद गोचरः। तो चंद्रमा और विद्युत ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करते हैं। फिर लोगों के प्रत्यक्ष विषय पर अग्नि उस ब्रह्म को कैसे प्रकाशित कर सकती है? अग्नि तो प्रत्यक्ष है, अग्नि कैसे प्रकाशित हो जाएगी? अग्नि से कैसे प्रकाशित हो जाएगा वो ब्रह्म? तो अग्नि भी उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। यही अर्थ करेंगे जी। आगे किम बहुना, हाँ, भादीप्तौ भाति भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्तया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परम योगिनां सर्वेषु वेदेषु या कथा भाति प्रकाशयति सा भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की के महात्म्य में अलग से है, महात्म्य में तो नहीं है। भाति सर्वेषु वेदेषु। हाँ, आगे चारों अक्षर सत्यम सत्यमस्ति, जो प्रकाश करता है, ऐसा अर्थ किया गया। उस परमेश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित ज्योतिष्टि। इसको आप पूरा कर लो, फिर आगे का उनको दे दें। किम बहुना यदिदम जगत भाति तम एव परमेश्वरम स्वतः भारूपत्वाद भांतम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीव्यते अनुदीप्यते अनुदीप्यते। यानी जो विशेष क्या कहें, जो जगत प्रकाशित होता है ना, वह स्वतः प्रकाशक स्वरूप परमेश्वर से प्रकाशित होने के बाद ही प्रकाशित होता है। हाँ, जैसे अग्नि के संयोग से जल और अंगारे जलाने वाले अग्नि के पीछे जलाते हैं, यानी माने दाह तो जल और अंगारे से प्रकट अग्नि से ही होती है, किंतु साधारण पुरुष जल से हाथ जल गया, चिमटे से हाथ जल गया, ऐसा व्यवहार करते हैं। जले कैसे? तुम गर्म पानी में हाथ डाल दिया तो गर्म पानी से जले कि अग्नि से जले? तो तय है कि अग्नि से जले, लेकिन व्यवहार में तो कोई नहीं बोलता कि अग्नि से जल गए, गर्म पानी से जल गए। ऐसे ही व्यवहार करते हैं ना। कौन सी पंक्ति है? भ्रांत्या दृश्यते वा जी। किम बहुना यदिदम जगत भाति तमेव परमेश्वरम स्वतः भारूपत्वाद भांतम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते। ये है ना, नेमा विद्युतो भांति कुतो। हाँ, नेमा, अच्छा, हाँ, तमेव भांतम अनुभाति। सही ये पंक्ति।
अनुभाति सर्वम। अनुभाति अर्थात यथा किम बहुना यदिदम जगत भाति, यही है ना। तत्वमेव परमेश्वरम स्वतः भारूपत्वाद भांतम दीप्यमान अनुभात्य अनुदीयते अनुदीप्यते 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 यथा जलम यथा जल जलोन्मुखाद्यग्नि संयोगाद अग्निम जल यथा जल उन्मुख आदि अग्नि संयोगात अग्निम दहंतम अनुदहति न स्वतस्तद्वत् तस्यैव भासा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि जगत विभाति। एत एव इयत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च कार्यगतेन विविधेन भासा तस्य भासातः तस्य ब्रह्मणः भारूपत्वं स्वतः अवगम्यते स्वतः अवगम्यते नहीं स्वतः अविद्यमानं भासनम् अन्यस्य कर्तुं शक्नोति। घटादीनां अन्यावभासकत्वात् दर्शनात् अन्वावभासकत्व अदर्शनात् भारूपाणां च आदित्यादीनां दर्शनात्। लगाइए यहाँ से किम बहुना यदिदम जगत भाति। छेल्ला किम बहुना यदिदम जगत भाति। कुतोऽयम् अग्निः इति अस्मद्गोचरः। ये अग्नि तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुभव देख रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं। सूर्य चंद्र तो हैं, दिख रहे हैं, मगर फिर भी वो दूर हैं, बहुत दूर है। उसका स्पर्शादि नहीं संभव है। हाँ। मगर ये अग्नि का तो स्पर्श भी संभव है, क्योंकि जला देगा तुरंत, प्रकाश भी दिख रहा है उसका प्रत्यक्ष। हाँ। तो कहा ये अग्नि भी उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, अर्थात वो स्वयं प्रकाश है। न उसको सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र, न तारा, न विद्युत, न अग्नि। किम बहुना यदिदम जगत भाति, और कहाँ तक कहे ये जो सारा जगत जो प्रकाशित हो रहा है, तमेव परमेश्वरम स्वतो भारूपत्वात् भांतम दीप्यमानम। वो उस परमात्मा की ज्योति से, उस परमात्मा के प्रकाशित होने से ही ये जगत प्रकाशित हो रहा है। स्वतो भारूपत्वात्, जो परमात्मा क्या है, स्वतः भारूप है, अर्थात स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश है। तो उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर ये जगत भी अनुभव में आ रहा है। तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि पर प्रकाश है। हाँ, यहाँ तो जितनी भी चीजें हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयम् अग्नि, जितने भी दृष्टांत दिए हैं ये सारे के सारे पर प्रकाश्य हैं। और जो स्वयं प्रकाश है, अच्छा, वो परमात्मा है। इसको ज्ञान में घटा सकते हैं। हाँ, वो भी आएगा ना। भाष्य पूरा करें फिर करें कि अभी बताएं? हाँ, अब आज वहाँ सिद्धेश्वर जाना है। अच्छा, आज? हाँ, ठीक। अभिषेक है ना। हाँ, तो 11 तो ऐसा है ज्ञान 10 मिनट है अपने हाँ, पास। तो ज्ञान में ऐसे घटाएंगे। सूर्य जो है वो इंद्रिय, वो जो है आँख का अधिष्ठात्री देवता है। आँख का, नेत्र का अधिष्ठात्री देवता है। हाँ, ठीक है। और चंद्र जो है वो मन का अधिष्ठात्री देवता है। और अग्नि जो है वो वाक अधिष्ठात्री देवता है, वाणी। तो यहाँ पर सूर्य का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रिया सभी, उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, अर्थात वो परमात्मा रूप का विषय नहीं है, रूप का विषय नहीं है। और दूसरा नेत्र जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, तो उस पर वो ज्ञानेंद्रिय से परे है, एक अर्थ ही हो गया। दूसरा अग्नि का कहा, अग्नि जो है वो वाक की अधिष्ठात्री है, वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय है। हाँ, तो वो वाणी से परे है। मन समेत जह जाए न बानी तर्की न सके, वो तो है ही। मगर वाणी का अर्थ यदि हम यहाँ कर्मेंद्रिय ले, वाणी को उपलक्षण ले लें, तो सारी कर्मेंद्रियों से भी वो परे है, अर्थात वो आत्मा कर्मेंद्रिय से परे है,
ज्ञानेंद्रिय से परे है और चंद्रमा कह दिया, तो चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री है, देवता है, तो मन से यदि यहाँ अंतःकरण का ग्रहण अपन कर सकते हैं तो वहाँ पर मन नहीं जा सकता, मतलब अंतःकरण की भी वहाँ पर पहुँच नहीं है। तो आ गए सब, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, ये सब आ गए। तो इन सबसे परे गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो गो और गोचर, तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, ये जहाँ तक जाते हैं, इनकी जहाँ तक पहुँच वो सब माया है, वो अपराविद्या है। इन सब की पहुँच अपराविद्या तक है। और इनसे जो परे है वो स्वयं प्रकाश है, क्योंकि इन सबको प्रकाशित होने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ, उसको किसी के और उसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार ले जा सकते हैं कि वहाँ सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं होती, मतलब वो इंद्रियों से परे है। और इसी के, हाँ, अब दूसरा अर्थ ये भी है दूसरी पंक्ति का, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी के प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसी के प्रकाश से इदम सर्वम नाम रूपात्मकम जगत विभाति, वो प्रकाशित हो रहा है। अर्थात ये सब तो आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, मगर आत्मा इन सबको प्रकाशित कर रही है, इसीलिए इनका प्रकाश, मतलब इनका बोध हो रहा है। दृष्टांत से समझें तो एक, जैसे सूर्य है, बीच में बादल आ गए, तो बादलों के द्वारा क्या होता है, सूर्य ढक दिया जाता है। बादल जब आ गए, घनच्छन्न दृष्टि, घनच्छन्न बादल जैसे सूर्य अभी, तो बादल आ गया तो हमको सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है। अब कहेंगे सूर्य, बादल ने सूर्य को ढक दिया, मगर वस्तु स्थिति ये है कि वो बादल का अस्तित्व अथवा बादल का जो दर्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण हो रहा है। उसी में कह रहा है, सूर्य का प्रकाश यदि नहीं होता तो वो बादल हमको उस रूप में नहीं दिखता जिस रूप में दिख रहा है। अर्थात जो बादल भी हमको दिख रहा है उसका भी कारण सूर्य का प्रकाश ही है। इसी प्रकार ये जगत भी जो हमको दिख रहा है, ये बादल जैसे सूर्य को ढकता है, उत्पन्न भी सूर्य से ही हुआ है। ऐसा जैसे वो अपनी किरणों से सूर्य ने जल खींचा, फिर बादल बना दिया उसको, फिर वही बरसते हैं। तो उसी के द्वारा ये उत्पन्न है, किंतु उसी को ढकते हैं। उसी प्रकार ये माया भी परमात्मा से ही उत्पन्न है और परमात्मा को ही ढक रही है। मगर विशेषता ये है कि वो माया का बोध भी वो भी उसी परमात्मा से हो रहा है। यदि वो परमात्मा ना होता तो ये माया का भी दर्शन नहीं होता। तो सबका मूल ये सब पर प्रकाशी हो गए, और वो जो आत्मा है वो परम प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, ये कह रहे हैं। इसलिए उसी के भाषित होने पर ये सब भाषित हो रहे हैं। हाँ। आत्मा यदि शरीर में ना रहे, आत्मा मतलब जीवात्मा की भी बात करें, तो न कर्मेंद्रियां कर्म कर पाएंगी, न ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान होगा, और न अंतःकरण के द्वारा किसी प्रकार का संकल्प विकल्पात या कोई भी क्रिया होगी। इसलिए आत्मा के कारण ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर भाष्य में, किम बहुना यदिदम जगत भाति तत्तमेव परमेश्वरम स्वतो भारूपत्वात् भांतम दीप्यमानम। सारा जगत अनुभाति, अनु जो है ना पश्चात के लिए अर्थ में है। तो पहले जैसे अनुकरण होता है, तो पहले किसी ने किया अनुवाद, उसके बाद उसका जिसकी क्रिया करी तो अनुकरण हो गया, उसके बाद किसी ने बोला तो अनुवाद हो गया। इसी प्रकार वो प्रकाश तो कहाँ है, मूल पावर हाउस परमात्मा का है। उसके बाद जहाँ जहाँ लाइट गई, बिजली खींची, खंबे खींचे, वो इसलिए अनुभाति कहा। अनुपूर्वम बाधा अनुवादा। हाँ, वो भी है कि पहले किसी ने कह दिया, उसका फिर हम अनुवाद कर रहे हैं। तो अनुभाति का मतलब है अनुदीप्यते। हाँ, जैसे ये कहा ना कि जाति पाति की करो विदाई, जात पात नष्ट करो। ये तो 1947 में नेताओं ने कह दिया था, जात पात नष्ट करो, नेताओं ने कह दिया। और उसी बात को महात्मा कहे तो अनुपूर्वम बाधा अनुवादा, उन्हीं का नेताओं का अनुवाद किया ना। काय के महात्मा तुम, काय के महात्मा, चरवित का चरवण ऐसा कुछ भी कहते हैं। चरवित चरवणानाम, कही हुई बात को कहना।
चबे हुए को फिर चबाओ, क्या मतलब? पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण। ये तो अंग्रेजों के समय से भिड़े हुए कह रहे हैं लोग, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। अरे तुम ऐसा उपदेश दो कि भगवान की प्राप्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, यज्ञ यज्ञादि लोग करें, जप तप करें, तो हमारा देश आत्मनिर्भर बने, विश्व गुरु बने। जिन कारणों से हमारा देश विश्व गुरु बना था वो कारण हम उपस्थित करें। तो क्या जिन देशों में जाति पाति नष्ट हो गई है वो देश विश्व गुरु बन गए क्या? नहीं बने। लेकिन हम हैं, हमारी ऐसी संस्कृति है, ऐसी धरोहर है कि आज भी हम कोई घोषित करे और चाहे न करे, हम विश्व गुरु हैं। क्योंकि विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्रवर्तमानासु अनेक विधासु संस्कृतिषु ज्येष्ठा प्रेष्ठा श्रेष्ठा चास्ति भारतीय संस्कृति। ये हमारी धरोहर है, ये बात है। तुम सोने को सोना ना कहो तो तुम्हारी आंखों का दोष है, मोतियाबिंद का, सोने का दोष नहीं है। तो हमारी संस्कृति को आप श्रेष्ठ ना मानो, ये तुम्हारी बुद्धि का पराजय है। अब इसमें दृष्टांत दे रहे हैं भाष्यकार, सुनाइए। वो कह रहे हैं यथा जलोन्मुखाद्यग्नि संयोगाद अग्निम दहंतम अनुदहति न स्वतः तद्वत् तस्य भाषा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि जगत विभाति। इसका अर्थ है कि जैसे उल्मुख, जल और उल्मुख का दृष्टांत दिया इन्होंने, इनके साथ जब अग्नि का संयोग हो जाता है तो वो चीज़ जलाती है, मगर हम अग्नि जलाती है, मगर भ्रम क्या हो जाता है कि उस चीज़ ने हमको जलाया। जल और उल्मुख, उल्मुख का मतलब होता है जलते हुए अंगारे, जलते हुए अंगारे। और दूसरा जल, उल्मुख है, उल्मुकम ज्वलद अंगारवाची, अमरकोश में है। तो वो है ना जो लोगों के घर को जला दे, उसके मारने में कोई पाप नहीं है, वहाँ उल्मुख आया है। अग्नि दो गर्दश चाहिए वो। हाँ, तो जल मान लीजिए कि एक तपेली में जल भरा बर्तन में और उसको खूब उबाला। अब जल में हाथ डालेंगे, जल में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा। अब कोई ये कहे, अब कोई ये कहे अरे जल ने जला दिया, तो जल में कहाँ जलाने की शक्ति है भैया? जल का गुण तो अलग है। क्या है? शीतस्पर्शवत्यापः, शीतस्पर्शवत्यापः। ये गर्म जल जो है वो सांसिद्धिकत्व है। हाँ, जल जो है उसका स्वभाव तो शीत है स्वाभाविक रूप से, वो ठंडा शीतलता प्रदान करता है। और यहाँ जला रहा है और लोग ये कहते हैं कि जल हाथ में जला दिया, जल से जल गया। तो जलाने वाला काम तो अग्नि का था, मगर जिसमें हमने आरोप कर लिया जल में। इसी प्रकार जलते हुए अंगारे, कोयले जब जलते हुए अंगारे हैं, किसी ने अंगारा पकड़ लिया, अरे अंगारे ने जला दिया। अंगारा कहाँ जलाएगा? वो तो पाषाण खंड है, कोयला, वो कहाँ जला देगा? वो जलाने की शक्ति जो है वो अग्नि में है। मगर लोक में जैसे व्यवहार होता है कि जल से या उल्मुख से जलने से व्यक्ति उसी पर आरोप करता है कि इसने मुझे जला दिया, अग्नि पर आरोप नहीं लगाता है। अर्थात अग्नि का उसको सम्यक बोध नहीं है तत्काल, अथवा तो व्यवहार में बोध होने पर भी व्यवहार में तो ऐसे ही चलता है। तो इसी प्रकार सबका प्रकाशक परमात्मा है, किंतु व्यवहार में कह दिया जाता है कि प्रकृति से हुआ, माया से हुआ, अविद्या से हुआ, या फिर मेरे शरीर से हुआ, या इसने किया उसने किया। जिस पर भी आरोप लगाना हो, शरीर से, इंद्रिया, अंतःकरण, मन, जहाँ भी आरोप लगाना हो, है पावर हाउस वो। ये यहाँ पर दृष्टांत द्वारा उन्होंने बता दिया शंकराचार्य जी। ये इसमें न तत्र सूर्यो भाति, तो स्वामी कर्पात्री जी कहते थे कि उस प्रचंड सूर्य मंडल में तमिश्रा रात्रि का स्थान कहाँ, क्योंकि वो सबका प्रकाशक है। चंद्र का भी, अग्नि का भी, अग्नि भी इसी अग्नि की लोग ऊपर जाती है, अपने कारणभूत सूर्य मंडल की ओर जाती है। ये सब अंशी हैं, अंश सूर्य है। तो कारणता गई सूर्य में, कार्यता इन भासमानों में आई। इन दोनों कार्य कारणों से परे जो है वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। सही है। सही है। ऐसा है कि जब ब्रह्म का
ब्रह्म सूत्र में भी ऐसा आता है, जैसे आकाशस्थल लिंगात सूत्र है। तो जब ब्रह्म का बोध कराना होता है तो आकाश से उसकी उपमा दी जाती है। तो वस्तुतः आकाश भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, मगर समझाने के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए आकाश का दृष्टांत दिया जाता है। उसी प्रकार सूर्य का दृष्टांत भी करपात्री जी ने उसलिए दिया होगा कि भैया सब अग्नि, क्योंकि प्रकाश का मूल स्रोत तो सूर्य है। लिंगात कहा ना, कारणात। हाँ, तो सूर्य से ही अग्नि में जो अग्नि प्रकाश आया है, चंद्रमा में प्रकाश आया है, ताराओं में, विद्युत में जो प्रकाश आया है, मूल प्रकाश का स्रोत जो है सूर्य है। तो जिस प्रकार सूर्य मूल स्रोत है, मगर इनको भी कहते हैं कि ये प्रकाशित हो रहे हैं, तो सूर्य के भाषित होने पर ये भाषित होते हैं। सूर्य यदि ब्रह्मांड में ना हो तो ये कोई भाषित नहीं हो पाएगा, न चंद्र, न तारा, न विद्युत। तो जिस प्रकार सूर्य सबका कारण है, ये सब कार्य हैं, उसी प्रकार सूर्य का भी कोई कारण है, वो कारण है, वो परमात्मा है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा सूर्यादि जगत विभाति, सूर्यादि बद, हाँ नहीं, तद्वद तस्यैव भाषा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि जगत विभाति। तो सूर्य को भी यहाँ पर जगत के अंतर्गत मान लिया गया, क्योंकि मूल में कहा ना तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इदम के अंदर सूर्य का भी ग्रहण कर लिया गया। सूर्यादि जगत अर्थात जितनी भी मायाजन्य जितने पदार्थ हैं वो सब जगत के अंतर्गत हैं। इसी को आगे कह रहे हैं। हाँ, यतः एवं, क्योंकि ऐसी बात है, तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च, वही ब्रह्म भाषित भी हो रहा है, सबको प्रकाश स्वयं विशिष्ट रूप से भाषित हो रहा है, अर्थात दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। किस प्रकार? कार्यगतेन विविधेन भाषा, तो विविध कार्यों के द्वारा, अर्थात सूर्य में भी प्रकाश रूप से वही भाष रहा है, चंद्र में भी, अग्नि में भी, सब में वही है विविध रूप से। अतः तस्य ब्रह्मणः भारूपत्वं स्वतो अवगम्यते, इसीलिए उस ब्रह्म का जो स्वतः भारूपत्व है, स्वयं प्रकाशत्व है, वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर अवगत होता है, उसका बोध होता है। नहीं स्वतः अविद्यमानम भासनम अन्यस्य कर्तुम शक्नोति, जिसके अंदर स्वतः भारूपत्व नहीं है, भाषण की शक्ति नहीं है जिसके अंदर स्वाभाविक रूप से, वो दूसरे किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता, ये नियम है। प्रज्वलित दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, तो यहाँ वो स्वयं प्रकाश है, इसीलिए दूसरों को प्रकाशित कर सकता है। अब इसमें दृष्टांत दिया लास्ट पंक्ति में, घटादीनाम अन्यावभासकत्व अदर्शनाद भारूपाणाम च आदित्यादीनाम तद्दर्शनाद। इसमें स्पष्ट आ जाए। हाँ, जैसे घट आदि जो हैं वो स्वयं प्रकाश नहीं है, अर्थात दूसरे को प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश नहीं है इसलिए दूसरे को प्रकाशित भी नहीं करते हैं। तो जो स्वयं प्रकाश होता है वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ सूर्य का दृष्टांत दे दिया, जैसे सूर्य में प्रकाश है इसलिए सूर्य दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, यदि सूर्य में प्रकाश नहीं होता तो वो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता। आदित्यादि नाम तद्दर्शनात्, आदित्यादि जो हैं इसमें ये भारूपत्व प्रत्यक्ष है, अर्थात वो स्वयं भी प्रकाश है, मान है, दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। तो क्या घड़ा क्यों नहीं कर रहा? तो घड़ा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर प्रकाश रूपता है नहीं, इसलिए ना वो खुद प्रकाशित होता है ना दूसरों को प्रकाशित करता है। यदि उसके अंदर होता तो वो स्वयं भी प्रकाशित होता सूर्य की तरह और दूसरों को भी प्रकाशित करता। ऐसे मणि है, मणि स्वयं प्रकाश है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहिस उजियार। राम नाम रूपी मणि अगर मुख में रख लें, जीभ में रख लें, तो अंतःकरण भी प्रकाशित होगा और बाह्य जगत भी प्रकाशित होगा। तो मणि को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति भी लगाई जा सकती है। हो गया, भाष्य तो हो गया, पूरा हो गया ना। हाँ, तो ये जो है लास्ट में कि जो 3 मंत्र हैं अंतिम वाले, वो जो पूर्व में जिन जिन का वर्णन किया गया पराविद्या, जो लगभग 3 मुंडक में, मतलब 3 खंडों में मुंडक के, पहले मुंडक के 2 खंड, दूसरे के 2 खंड, ये चौथा लगभग पूरा हो रहा। तो पहले जो 3 खंडों में जो कहा गया वो सारी बातें यहाँ 3 मंत्रों में बता दी गई लास्ट वाले। स्पष्ट कर रहे हैं तुम्हें। तो पहला मंत्र कल हो गया था, आज दूसरा ये बता दिया। मतलब जो परा अक्षर ब्रह्म है उसी का संक्षेप करके, जिसका विस्तार किया,
सबसे पहले संक्षेप में बताया, फिर विस्तार किया, अब फिर 3 मंत्रों में उसका संक्षेप में बता रहे हैं कि इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। ये 3 है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा